ओम नमः शिवाय। 2025 में राधा अष्टमी कब है, यह सब जानकारी लेकर मैं अपने वीडियो में आई हूँ और इसके विधि के बारे में बताऊंगी, इसके महत्व के बारे में बताऊंगी और मुहूर्त के बारे में बताऊंगी। मेरे यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। मेरे दिन त्योहार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आइए चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में राधा अष्टमी को मनाया जाता है। राधा अष्टमी नाम जपने से ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है। राधा अष्टमी का व्रत कहने और सुनने और पढ़ने से ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राधा अष्टमी को विशेष महत्व किया है क्योंकि इस दिन माता का कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी वाले दिन विशेष महत्व होते हैं। कथा सुनने और कहने से हमारी पूजा स्वीकार होती है और जब तक आप कथा सुन लो या कथा पढ़ लो या नहीं सुनो, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कथा जरूर पूरी सुननी चाहिए। अगर कोई भी कथा कहीं भी चल रही है तो कथा जरूर सुननी चाहिए क्योंकि सुनने से ही इसका लाभ मिलता है। माता की कृपा मिलती है, माता के करुणा भरा प्यार मिलता है। राधा अष्टमी तो प्रेम और करुणा की देवी है राधा रानी। इनके स्मरण मात्र से ही मन में वांछित इच्छा और फल की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी व्रत कथा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। राधा अष्टमी जी की श्री कृष्ण जी के साथ भूलोक में निवास करती थी और एक दिन देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी के साथ विहार कर रहे थे और राधा जी यह सुनकर तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंची और क्रोधित हो गई। उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री रामा ने बुरा लगा, उन्हें राधा को शराप दिया, पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए शराप दे दिया और इस तरह क्रोधित देखकर रविराजा वहां से नहीं नदी के रूप में चली गई। जिसके बाद राधा ने भी श्री रामा को शराप दिया कि राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। देवी राधा के श्राप के कारण श्री शंखचूर नामक राक्षस के रूप में जन्म लिया। वहीं राक्षस भगवान विष्णु का अनंत भक्त बना और देवी राधा ने विष्णु भानु जी के पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन देवी राधा विष्णु भानु जी के पत्नी देवी कृति गर्भ से जन्म नहीं लिया। जब श्री रामा और देवी राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कृति और विश्वभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायन नामक व्यक्ति से होगा। रायन मेरा ही अवतार है, अंश है और यह पृथ्वी पर आप भी मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें दुखों का दर्द सहना हो। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। संसारिक दृष्टि में देवी गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव हुआ, लेकिन देवी के गर्भ में योग माया प्रेरणा के रूप में वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु का जन्म हुआ। उन्होंने वायु के ही जन्म से जब वह प्रसव रूप से गुजर रही थी, उसी समय महादेवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई और बोलिए जय मां राधा मैया की जय। मैया की राधा अष्टमी वाले दिन व्रत रखने से 1000 का व्रत का फल मिलता है। और दोस्तों, राधा अष्टमी कृपा दृष्टि राधा अष्टमी वाले दिन पूजा करने से राधा की रानी की कृपा सर्वदा आप पर बनी रहती है। तो इस दिन जरूर यह पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। राधा अष्टमी वाले दिन वृंदावन, मथुरा और सभी जगह बरसाना, खासकर उनका जो जन्म स्थान है, वहाँ पर बहुत सारे धूमधाम मनाया जाता है। दुल्हन की तरह सभी जगह को सजाया जाता है। राधा के मंत्रों का जाप होता है, कृष्ण भगवान के मंत्रों का उस दिन जाप होता है। तो उस दिन सर्वप्रथम अगर आप पूजा अर्चना कर रही हैं तो आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए और नहा धोकर किशोरी रानी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। राधा रानी की पूजा अर्चना जरूर करें, मंत्रों का जाप करें, निवेद्य चढ़ाएं, मीठा का भोग जरूर लगाना चाहिए क्योंकि माता को मीठा का भोग बेहद पसंद होता है। तो सात्विक का ध्यान जरूर रखना चाहिए और घर में कलेश
नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ कलेश करते हैं तो कलेश के बाद उसका पूजा का विफल हो जाता है, घर में अशांति फैल जाती है। तो खासकर ध्यान रखें, राधा के नामों का जप करें, तप करें, क्योंकि यह तप जप जितना करेंगी उतना ही भगवान आपको फल देगा। तो इसीलिए राधा अष्टमी वाले दिन जो भी मनोकामनाएं होती हैं उनको जरूर पूर्ण किया जाता है और संकल्प लिया जाता है। सुबह में संकल्प के साथ और पूजा पाठ अर्चना जरूर करनी चाहिए और भगवान को निवेद्य जरूर चढ़ानी चाहिए और उनके मंत्रों स्तोत्रों का जप करना चाहिए, उनकी चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए, आरती जरूर करनी चाहिए और क्षमा प्रार्थना जरूर राधा रानी से जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि राधा रानी करुणा की देवी है, वो आपको क्षमा प्रार्थना जरूर कर देती हैं और आपकी मनोकामना जल्द पूरी करती हैं। फ्रेंड्स, अब आप जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त। 2025 में पूजा का शुभ मुहूर्त है और कब है? 2025 में 31 अगस्त दिन रविवार को मनाया जाएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन राधा रानी के जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस साल उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा। 2025 रविवार का दिन मनाया जाएगा। राधा अष्टमी तिथि प्रारंभ है 30 अगस्त 2025 रात 10:46 से शुरू है। राधा अष्टमी समाप्त है 31 अगस्त रात 12:57 तक। तो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 11:05 से 1:38 तक रहेगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। शुभ मुहूर्त में ही पूजा अर्चना करनी है, राहु काल में पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिस प्रकार मैं जान पाऊँ कि मेरा यह वीडियो पसंद आया हो। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा, जिस कारण राधा रानी पर कृपा आप लोग पर बनी रहे, आपके परिवार में सुख समृद्धि सौभाग्य बना हुआ रहे। फ्रेंड्स, इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि कोई भी कमेंट करती हैं तो मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो ओम नमः शिवाय।